गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड से आप अल्कोहल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आज की क्लास में हम वो देखेंगे। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब क्या हुआ, जिसमें आपका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो जिस कंपाउंड में, उसे हम बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। तो सी डबल बॉन्ड ओ किस में पाया जाता है, एल्डिहाइड में और कीटोन में आपका सी डबल बॉन्ड ओ मतलब कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। इस वजह से इनको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। तो अगर आप इन कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करा दे, क्या करा दे, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स का अगर आप रिडक्शन करा दे किसी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, तो यहाँ पर इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम रिडक्शन करा दे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, जैसे आपका H2Ni होता है, जैसे H2PD होता है, जिसे पैलेडियम कहते हैं। तो आपका अगर रिडक्शन करा देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का, तो क्या बनता है, अल्कोहल। तो इस प्रोसेस से, ठीक है, जब हम रिडक्शन करा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन का, तो इस प्रोसेस से आपका 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल तो बन जाता है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल इससे हम नहीं बना सकते। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल क्यों नहीं बना सकते वो मैं आपको आगे बताऊंगी। 3 डिग्री अल्कोहल बनाना अगर आपको होगा तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो सब आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कैसे 3 डिग्री अल्कोहल को बना सकते हैं। तो अगर आप कीटोन ले रहे हो, कीटोन का अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हो, तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनने की पूरी संभावना होती है। तो फिलहाल एल्डिहाइड और कीटोन से आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल सी बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज आपको मेरी आवाज थोड़ी डाउन लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कल क्लास नहीं लिया था, इसलिए मैं आज क्लास ले रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी आवाज मेरी कम आपको सुनाई दे रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं एल्डिहाइड का। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक कार्बन है और इस कंपाउंड, इस प्रोडक्ट में भी एक कार्बन नामक आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन। ये क्या है, किस चीज का फॉर्मूला है, फॉर्मेल्डिहाइड का, जिसे हम मैथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड से आपको क्या मिलेगा, मेथेनॉल, एक कार्बन वाला अल्कोहल मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मिलेगा, क्या, मेथेनॉल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल आपको यहाँ पे मिल गया, 1 डिग्री अल्कोहल। तो अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल चाहिए, तो आप मेथेनॉल का रिडक्शन करा देंगे, तो आपको इजिली 1 डिग्री अल्कोहल या आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मिल जाएगा। मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH। ठीक है, और 1 डिग्री मतलब कि ये OH एक कार्बन से अटैच होगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 2 कार्बन कर दे, इस एल्डिहाइड को 2 कार्बन कर दे, मतलब एसेटल्डिहाइड कर दे, जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं, इसका अगर हम रिडक्शन करा दे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसके कंपैरिजन में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में, तो इसका रिडक्शन होगा इस एथेनॉल का, तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। यहाँ पर भी 2 कार्बन, यहाँ पर भी 2 कार्बन। कार्बन की संख्या पर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। नंबर ऑफ कार्बन जितने रिएक्टेंट में होंगे, नंबर ऑफ कार्बन उतने ही प्रोडक्ट में भी होते हैं। किस रिएक्शन में, जब हम रिडक्शन कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का, तब। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। अगर यहाँ 2 कार्बन है तो 3 कार्बन वाले अल्कोहल बनते हैं, अगर 1 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, इस तरह से नंबर बढ़ जाते हैं, कब, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप यूज करते हो रिएक्टेंट में, तब। ठीक है, रिएक्शन में तब। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ कार्बन जितने रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में होते हैं, और इससे 1 और 2 डिग्री का अल्कोहल ही बनते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनते हैं इस प्रोसेस से। इज दैट क्लियर? तो अब हमने क्या लिया, प्रोपेनोन ले लिया, कीटोन ले लिया। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। अब प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 1 2 3, मतलब जितने कार्बन आपके रिएक्टेंट में है उतने ही कार्बन आपके प्रोडक्ट में भी है। तो इस केस में जब इसका रिडक्शन कराएंगे कीटोन का विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपका यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। इथेनॉल से आपका क्या बन रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, OH एक कार्बन से अटैच है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। बस कार्बन की संख्या क्या है, 2 है, तो इसमें भी 2 है। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो है ही है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ही तो प्रिपरेशन आप लोग पढ़ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है। इसका रिडक्शन कराएंगे तो आपका यहाँ पर C पर OH अटैच हो जाएगा, तो ये कौन सा अल्कोहल बना, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है,
तो इस प्रोसेस से रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से 1 डिग्री और 2 डिग्री तो बन जाते हैं, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल बनना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको 3 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा दीजिए। इज दैट क्लियर? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब कैसे होता है ये प्रोसेस, कैसे होगी, यहाँ पर देखिए, इस कार्बन से आपका एक हाइड्रोजन अटैच होगा और इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन अटैच होगा। दो हाइड्रोजन, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दो हाइड्रोजन को सप्लाई करेंगे रिएक्शन में, और एक ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन, एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और CH3OH हो जाएगा, होगा ना। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो CH3 और एक ऑक्सीजन से जुड़ गया तो CH3OH। मैकेनिज्म में सब बताऊंगी मैं, अभी फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रही हूँ। यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो CH3 CH2OH। यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो CH3 CH CH3 और यहाँ पर OH हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 है ना ऑलरेडी। 4 वैलेंसी कार्बन के हमेशा आप लोग को चेक करते रहना है, 5 नहीं कर देना है, 3 नहीं कर देना है, 4 वैलेंसी कार्बन के हमेशा आपको याद रखनी है। तो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इसके मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ, और ये जो कंसेप्ट है, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये कंसेप्ट आपका यूज होगा, इसलिए प्लीज बिल्कुल ध्यान से आप बोर्ड पर देखिएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। किस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये दोनों जो आपके रिएजेंट होते हैं, ये हाइड्राइड आयन को सप्लाई करते हैं रिएक्शन में। हाइड्राइड आयन का मतलब होता है H-, ये प्रोटॉन नहीं है, ये हाइड्रोजन नहीं है, ये क्या है, हाइड्राइड आयन, ठीक है। तो ये जो हाइड्राइड आयन होता है, ये कौन सप्लाई करता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब कहा जाता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है देन सोडियम बोरोहाइड्राइड से, जिसकी वजह से ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत सारे कंपाउंड को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है, कंपैरिजन टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। जैसे आपका नीचे मैंने यहाँ पर 4-5 लाइन में लिखा हुआ है, अभी मैं क्लियर आपको सब बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी मैं जो भी आपको बता रही हूँ ये सब जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, BSc MSc या 11th-12th के अगर आप है, तो सारे क्लासेस में ये कंसेप्ट यूज होगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। न्यूक्लियोफिलिक क्यों कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों H- सप्लाई करने का काम करते हैं। H- क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इस वजह से इसको बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कौन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। साथ ही यहाँ पे कौन सा आयन निकालते हैं, तो हाइड्राइड आयन निकालते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट। इज दैट क्लियर? साथ ही आपका इसका एक और नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। यहाँ पर क्या नाम है, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं, या इसको न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी कहते हैं, या इसको हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट भी कहते हैं। इसलिए मैंने तीनों एक साथ लिख दिया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़िए। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 को शॉर्टकट में LaH भी लिखते हैं, कैपिटल L कैपिटल A कैपिटल H। अगर आप एग्जाम में बैठे हो, अगर एरो के ऊपर आपको LaH दिख गया तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, ये आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही है, जिसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ओके। इज मोर पावरफुल रिडक्टेंट, क्या है, मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कौन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। क्यों होता है अभी मैं आपको बताऊंगी, मेरे कहने से थोड़ा ना होगा, इसका रीजन तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्यों होता है, तो मैं आपको बताऊंगी। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड क्लोराइड्स एंड एस्टर्स को किसमें कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में। ये इतना ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट होता है वो भी महंगा होता है, ठीक है। कॉमर्शियली इसका जनरली यूज नहीं होता है क्योंकि बहुत महंगा होता है, जनरली हम इसी का यूज करते हैं क्योंकि सस्ता भी होता है और इजीली मिल जाता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में तो कन्वर्ट करता ही है, एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में तो कन्वर्ट करता ही है,
साथ में एसिड को या एसिड डेरिवेटिव मतलब एसिड क्लोराइड को या एस्टर को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है, इतना स्ट्रांग होता है ये। लेकिन बट NaBH4 की अगर हम बात करें, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, एक सॉफ्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो इतना ताकतवर नहीं होता है कि इतने सारे कंपाउंड को वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे। उसके पास बहुत ही कम क्षमता होती है जिसके वजह से वो केवल, ठीक है, यहां से देखिए, बट NaBH4 is a milder reducing agent and does not reduce acids and acid derivative, मतलब एसिड क्लोराइड या एस्टर को ये अल्कोहल में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। कौन? सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्यों नहीं रखता है और ये क्यों अच्छा रखता है सब मैं बताऊंगी, टेंशन मत लो। However, it reduces aldehyde and ketones into corresponding alcohol। तो ये जो होता है ये एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो होता है ये एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड डेरिवेटिव सबको ये क्या करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं कि मोर पावरफुल है और ये लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका रीजन बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सो स्टूडेंट्स, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होती है इसकी ये जो होता है मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जरा इस पर ध्यान दीजिए कि एल्युमिनियम और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, और ये लिथियम एज लिथियम प्लस के फॉर्म में होगा, ये सोडियम सोडियम प्लस के फॉर्म में होगा, बाकी ये पूरा आयन जो होगा वो नेगेटिव के फॉर्म में होगा, और ये भी पूरा आयन जो होगा वो नेगेटिव के फॉर्म में होगा कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एल्युमिनियम है वो हाइड्रोजन से अटैच है, और यहाँ पर जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से अटैच है। ये क्या है? मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखना भूल गई थी मैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, तो एल्युमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है बोरान और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड। यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में एल्युमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड में बोरान और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है। सोडियम एज ए प्लस के फॉर्म में है और यहाँ पे लिथियम एज ए प्लस के फॉर्म में। ठीक है, तो इन्हीं दोनों से कहानी पूरी बनती है। क्या होता है कि एल्युमिनियम की साइज बड़ी होती है और हाइड्रोजन की साइज क्या होती है? छोटी होती है। बोरान की साइज छोटी होती है और हाइड्रोजन की साइज भी छोटी होती है। तो इस केस में इन दोनों की जो बीच का जो बॉन्डिंग होता है, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो पोलर बॉन्ड हो जाता है, वो पोलर हो जाता है, वीक हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है, तो यहाँ पर ये वीक हो जाता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी तुलना में कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वीक बॉन्ड डेवलप होता है। वीक कह सकते हो या पोलर कह सकते हो, पोलर बॉन्ड। ठीक है, ये एल्युमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में पोलर बॉन्ड बनता है, वीक बॉन्ड बनने लगता है, और जितना ही ज्यादा वीक बॉन्ड होगा उतना ही इजीली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेकर H- के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे निकला और ये बाहर H- के फॉर्म में निकल गया। ठीक है, इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका बोरान और हाइड्रोजन की साइज छोटी है, लगभग ऑलमोस्ट बराबर है। उस केस में क्या होगा? इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाती है, पोलर बॉन्ड नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन H- के फॉर्म में इजीली नहीं निकलता। निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, लेकिन इजीली नहीं निकल पाता है। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को लिया और ये H- के फॉर्म में निकला, बट इजीली नहीं निकला। बट यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि नॉट सेपरेट इजीली, ठीक है, कंपैरिजन टू दिस वन। यहाँ पर H- निकलेगा, लेकिन इतना फास्ट, इतना तेजी से नहीं निकलेगा जितना कि इस वाले कंपाउंड में निकलेगा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड हो जा रहा है, क्योंकि साइज का बहुत डिफरेंस है। एल्युमिनियम की साइज बड़ी है, हाइड्रोजन की साइज छोटी है, तो साइज डिफरेंस होने की वजह से एक तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है बोरान की तुलना में, तो ये जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड हो जाता है, वीक बॉन्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है, आराम से इजीली निकल जाता है। तो इस वजह से आपका ये मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो इन दोनों में बोरान और हाइड्रोजन के साइज इक्वल है, लगभग इक्वल है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है बोरान और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड बनता है वो मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से इजिली H- बाहर नहीं निकल पाता है रिएक्शन में।
ठीक है, ये इजीली H माइनस बाहर निकल जाता है, यहाँ पर इजीली H माइनस बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड वीक है, क्यों? यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा तो इजीली H माइनस नहीं निकलेगा, यहाँ पर वीक बॉन्ड है तो इजीली H माइनस निकल जाएगा टूटकर, ठीक है, रिएक्शन में। तो इस वजह से ये जो होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये इजीली किसी रिएक्शन में जाकर रिड्यूस करने की क्षमता रखता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, या एसिड हो, या एसिड के डेरिवेटिव हो, ठीक है। तो ये मोर पावरफुल कहलाने लगता है। लेकिन इस केस में आपका टेम्परेचर वगैरह देना होगा इसको, हमें हाई टेम्परेचर वगैरह, तब जाकर इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब जाकर सोडियम बोरोहाइड्राइड अपना अच्छे से काम करेगा, तब वो एल्डिहाइड कीटोन के साथ और किसी को रिएक्शन को करेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा उसके। तो ये वीक हो जाता है और ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बस यही रीजन है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है कि ये जो है आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में बदलता है, साथ ही एसिड और एसिड के डेरिवेटिव को भी रिड्यूस करके अल्कोहल में बदल देता है, कम बना देता है। और ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करके अल्कोहल बनाने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसमें वीक बॉन्ड, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसकी वजह से इसमें H माइनस इजीली निकल जाता है, इसमें H माइनस इजीली नहीं निकलता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया उसको मैंने ऐसे ग्राफ के फॉर्म में कर दिया है कि एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड क्लोराइड, एस्टर को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इन सबको नहीं कर पाता है, इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लो, क्योंकि ये ग्राफ के फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म कि कैसे रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म से। सबसे पहले हम एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाएंगे, फिर हम कीटोन लेंगे और फिर उससे अल्कोहल बनाएंगे, और उसका मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोई भी आसान सा, कोई भी ले लीजिए आप, CH3 डबल बॉन्ड हो H, ये क्या है, एसिड एल्डिहाइड ले लिया है, 2 कार्बन है, इसका मतलब क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल। तो इसका रिएक्शन जो हम कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हम कराएंगे इसकी हाइड्रोलिसिस H3O+, ठीक है। तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH, ये बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। चलिए इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, हाइड्रोबोरेशन की तरह मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा कि जो आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करेगा कि इसमें लिथियम प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा और आपका AlH4 माइनस के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। यही आपका हाइड्राइड आयन को सप्लाई करता है रिएक्शन में। आगे क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एल्डिहाइड है, और ये जो आपका है AlH3, और यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पर ऐसे। तो अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप हो रहा है, और यहाँ पर एक अनस्टेबल स्पीसीज डेवलप हो रही है। ये आपका AlH4 माइनस है, ये अनस्टेबल है, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए H माइनस को बाहर निकाल देता है, तब जाकर ये Al की 3 वैलेंसी हो जाती है और वो स्टेबलाइज हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया H माइनस और कहाँ अटैक किया, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। क्यों किया, क्योंकि अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए H को एज ए हाइड्राइड आयन H माइनस के फॉर्म में बाहर निकाला। ये H माइनस जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, और आपका क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड तो खत्म हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है आपका, एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर हो जाएगा O, और यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन ही है, साथ में आपका जो Li+ है वो Li+ यहाँ पर आकर जुड़ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और Li पर प्लस, जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड Na+Cl-, वैसे ही यहाँ पर Li+O-, ठीक है, ये बन गया। फर्दर इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे, साथ में आपका क्या निकल रहा है, साथ में निकल रहा है AlH3, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H3O+ से हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो यहाँ पर ये H को सप्लाई करेगा, यहाँ पर एक H इसने सप्लाई किया, यहाँ पर एक H ये सप्लाई करेगा, और यहाँ से ब्रेकिंग हो जाएगी आपकी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और CH3COH H और यहाँ H, ये बन गया आपका एथिल अल्कोहल, और साथ में आपका ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन सप्लाई कर दिया तो ये H2O में कन्वर्ट हो गया, और आपका ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और ये जो Li निकला था वो H2O से रिएक्शन करेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका बन गया एथिल अल्कोहल, मतलब 1 डिग्री
एल्कोहल। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि एसिटाल्डिहाइड से आपने 1 डिग्री अल्कोहल मतलब एथिल अल्कोहल बनाया। बाय प्रोडक्ट में लिथियम उस वाटर के साथ मिलकर लिथियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल गया, साथ में और क्या निकला, AlH3 निकला। तो ये आपका हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अब हम कीटोन का देखेंगे कि कीटोन से कैसे आपका अल्कोहल बन रहा है। तो कीटोन से आपका अल्कोहल कैसे बन रहा है, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सारे मैकेनिज्म एक ही जैसे हैं, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। यहाँ पर हम CH3 ले लेंगे, बाकी रिएजेंट वही है, और यहाँ पर भी आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल तो यहाँ बनता ही नहीं है क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना होता है उसके लिए। CH3 हो गया और यहाँ पर बन जाएगा CH3 COH CH3 और यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना होना है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन ही आके जुड़ेंगे। तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा, तो क्या बन गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना होगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, बहुत ही आसान है, जैसे मैंने अभी पहले किया वैसे ही इसका मैकेनिज्म भी है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो आपने लिया है वो Li+ और AlH4- में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर जो आपने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या होगा, पोलराइज होगा और इस पर अटैक करेगा AlH3-। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेगा क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप होगा, H एज H- के फॉर्म में बाहर निकलेगा। सब कुछ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, क्यों निकलेगा कैसे निकलेगा सब बताया मैंने आपको। सेम सब कुछ यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर CH3CO पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ CH3 है और यहाँ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, और जो Li है वो आपका सोल्यूशन नहीं है तो वो O- के पास आकर चिपक जाएगा, उसके पास रह जाएगा। ठीक है, अब इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O+ से या H+/H2O से, ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से ये ब्रेक करेगा और इस पर H आके जुड़ जाएगा। ठीक है, O के पास H+ आके जुड़ जाएगा और आपका बनेगा CH3 COH CH3 और यहाँ हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया आपका 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन गया कीटोन से आपका 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, यहाँ पर, और साथ में क्या निकला, लिथियम हाइड्रोक्साइड निकला और साथ में AlH3 भी निकला है। यहाँ पर AlH3 इसका काम ही था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का पहले वाले स्टेप में हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हुआ, दूसरे वाले स्टेप में H+ ट्रांसफर हुआ। ठीक है, कौन सप्लाई किया, H3O+। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सब रिएक्शन का मैकेनिज्म एक ही जैसा होगा। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, इसका अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं LaH और हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, तो 1 यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा, मतलब CH3OH मेथनॉल बन जाएगा। तो ये क्या है, मेथनॉल से मेथनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसिटाल्डिहाइड, मतलब 2 कार्बन वाला, ठीक है, एल्डिहाइड है और यहाँ पर दिया हुआ सोडियम बोरोहाइड्राइड मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पर क्या करा रहे हैं हम, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पर 2 कार्बन वाला अल्कोहल मतलब CH3 CH2OH। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 कार्बन दिया हुआ है, कीटोन है, और यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया हुआ है। वही केस होगा, यहाँ पर भी अल्कोहल बनेगा, लेकिन कैसा अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। कुछ करना नहीं है आपको, बस यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ना है, 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 यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ना है और इस कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक है, तो आपका इस तरह से अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। वही केस, R कार्बन को CHO को किस में कन्वर्ट कर देंगे, CH2OH में। CHO को किस में कन्वर्ट करेंगे, CH2OH में कन्वर्ट कर देंगे। यही हो जाता है आपका रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए ये क्या है, एसिड। अब तक आप क्या कर रहे थे, एल्डिहाइड और कीटोन कर रहे थे, लेकिन अब आप क्या करेंगे, एसिड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। एसिड है तो एसिड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है, मतलब ये एसिड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, CH2OH। इस ग्रुप को COOH को किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2OH में। CHO को किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2OH में। अगर यहाँ पर Cl होता, OH की जगह पर यहाँ पर Cl हो जाता, इसको मैं हटा देती यहाँ पर,
ठीक है, और यहाँ पर मैं Cl को लिख देती हूँ, C डबल बॉन्ड O Cl, मतलब एसिड क्लोराइड, मतलब एसिड का डेरिवेटिव। तब भी क्या बनता, तब भी आपका CH2OH ही बनता, लेकिन साथ में Cl जो है वो लिथियम के साथ बाहर निकल जाता लिथियम क्लोराइड के फॉर्म में, ठीक है, तब भी आपका यही बनता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कीटोन। कीटोन का यहाँ पे करेंगे तो क्या बन जाएगा, वही सेकेंडरी अल्कोहल OH, यहाँ पर R डैश और यहाँ H, यही बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सेम वही प्रोडक्ट बनेगा जो ऊपर बना है, RCOH, R डैश और H। ये वाला क्या समझ में आ गया ना आपको, चाहे एसिड लो, चाहे एस्टर लो, चाहे एसिड क्लोराइड लो, अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो, कौन सा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो केवल एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ही रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो वो आपका एसिड या एसिड के डेरिवेटिव को भी आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे हम पहुंचेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, एसिटाल्डिहाइड है और रिएजेंट जो है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लिया गया है H2Ni और Pt, यहाँ Pt की जगह पे आप Pd भी ले सकते हो, और टेम्परेचर दिया हुआ है। ये देखने के बाद आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये CHO क्या करेगा, CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। कौन, ये रिड्यूसिंग एजेंट CHO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, CH2OH में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर क्या है, कीटोन है, सेम रिएजेंट है आपका, इसका मतलब कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है, इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, CHOH में कन्वर्ट कर देगा। देखो कैसे, CH3 CH3 यही है ना, और यहाँ पर आपका OH हो गया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, किस पे कन्वर्ट कर दिया, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। तो कीटोन से आपका ये रिएजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या बना दिया, 2 प्रोपेनॉल, या आप कह सकते हो 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इस ग्रुप को, इस कार्बोनिल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर दिया, CHOH में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया CHOH में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इस वाले एग्जांपल को, जरा ध्यान से देखिए। ये बेंजीन नहीं है, इससे OH भी अटैच है, OMe भी अटैच है और C डबल OH भी अटैच है। आपका रिएजेंट में दिया हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट और हाइड्रोलिसिस, तो आप इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि इसका काम होता है कार्बोनिल ग्रुप को CHOH में कन्वर्ट करना, या एसिड को या एसिड के डेरिवेटिव को CHOH में कन्वर्ट करना, मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पर ऑलरेडी अल्कोहल है तो इसको ये बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा, यहाँ पर OMe दिया हुआ है, इसको भी बिल्कुल टच नहीं करेगा। फिर ये C डबल OH दिया हुआ है, इसको ये CHOH में कन्वर्ट कर देगा, मतलब अल्कोहल बना देगा, ठीक है। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसको टच नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा, इस एसिड को, यहाँ पर एसिड हो चाहे एसिड कार्बोनिल ग्रुप हो चाहे एसिड की डेरिवेटिव हो, उसको ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो केवल इसी पर काम करेगा, इस पर काम नहीं करेगा। तो आगे क्या होगा आपका, जैसे आपका यहाँ पे OMe लिखा है वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पर OH वैसे ही लिख देंगे, लेकिन इसको लिख देंगे CH2OH, किसको, C डबल OH को। तो यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एस्टर दिया हुआ है, इसमें क्या है, OCH3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक H जुड़ेगा, यहाँ पर एक H जुड़ेगा, तो पहले एक कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3 CH2OH, ये तो बनेगा ना, क्योंकि इस CH3 है, यहाँ पे एक कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा, तो CH3 C, अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, एक नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी तो हमें पूरी करनी है ना। वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, इस हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से आएगा। पहले आपका H माइनस आके जुड़ेगा इस कार्बन पर, फिर दूसरे बार जब हाइड्रोलिसिस कराएगी तो यहाँ से H प्लस आके फिर इस पे जुड़ेगा, वो मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो आपका CH3 CH2 और OH 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ेगा, तो CH3 CH2OH बनेगा, ठीक है। इतना से यहाँ से आपको समझ में आ गया कि इससे आपका क्या बन गया, एथिल अल्कोहल, लेकिन साथ में एक और बाई प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3OH, मेथिल अल्कोहल भी बनेगा। CH3O है, यहाँ पर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर H अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल। तो यहाँ से इस पर आपका जुड़ गया आपका एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, मतलब एथिल अल्कोहल, इस पर एक हाइड्रोजन जुड़ा, CH3OH मेथिल अल्कोहल। तो एस्टर से आपके 2 तरह के अल्कोहल यहाँ पे मिलते हैं। जब भी हम एस्टर का रिडक्शन कराते हैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, स्पेशली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से, तो वहां पर 2 तरह के हमें अल्कोहल मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, बेंजोइक एसिड, नाम सुना है ना इसका, बेंजोइक
एसिड। तबीयत बिल्कुल भी मेरी सही नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा तबीयत खराब है मेरी, इसलिए मेरी आवाज नहीं निकल रही है, ठीक है। तो चलिए आज एडजस्ट कर लीजिए, कल के देखती हूँ दवाई वाई और खाती हूँ मैं, फिर ठीक करने की कोशिश करती हूँ। अभी भी मैं दवाई खाकर ही फिर आपको पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, यहाँ पर COOH को ये रिड्यूसिंग एजेंट किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH2OH में। तो C6H5CH2OH, अब ये क्या नाम हो जाएगा इसका, ये क्या है, बेंजाइलिक ग्रुप है, उससे OH अटैच है, तो क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल क्यों, क्योंकि ये आपका बेंजाइलिक ग्रुप है और उससे OH अटैच है, तो हो गया बेंजाइलिक एल्कोहल। ये क्या है, बेंजोइक एसिड के COOH को ये रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कन्वर्ट कर दिया, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। जल्दी से इसको नोट करो, अभी और भी एग्जांपल आपको बताने हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इतना सारा है, ठीक है, अभी और भी एग्जांपल्स है आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए इस कंपाउंड को जरा आप ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए CH3CH डबल बॉन्ड दिया हुआ है, फिर आपका सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड O दिया हुआ है। तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या है, कंजुगेशन में है, ठीक है। यहाँ से खींचेगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये कंजुगेशन में है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O मतलब कंजुगेशन में, ठीक है। ये पहचानने का तरीका है कि डबल बॉन्ड और आपका डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है। तो ये तो पूरा कंजुगेशन में हो गया। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कंजुगेशन में है। लेकिन अगर हम इस कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो ये कंजुगेशन में नहीं है। अगर आप NaBH4 लेते हैं जो एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, जो बहुत ही सॉफ्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो उसके पास इतनी कैपेसिटी, उतनी ताकत नहीं होती है कि वो इस कार्बोनिल ग्रुप को भी CHOH में कन्वर्ट कर दे और इस कार्बोनिल ग्रुप को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे। ये इतना माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि ये आपका कंजुगेटेड जो आपका है, कंजुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप जो है उसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। जो कंजुगेटेड नहीं होता है ये उसी को रिड्यूस कर पाता है। अगर यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते तो वो कर देता, लेकिन यहाँ पर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड ले रहे हो और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो, तो वो सिलेक्ट करेगा, यहाँ पर वो सिलेक्टिव इन नेचर हो जाता है ये रिएजेंट, ठीक है। वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सा कार्बोनिल ग्रुप में हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से रिड्यूस हो जाएगा। तो देखेगा कि ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो ये इसको टच ही नहीं करेगा। वो किसको टच करेगा, नॉन कंजुगेटेड वाले कार्बोनिल ग्रुप को, और इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH2 COH, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और CH3, मतलब इस वाले कार्बोनिल ग्रुप को, नॉन कंजुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप को वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जो कंजुगेटेड वाला जो कार्बोनिल ग्रुप था, जो इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में था, इसको ये NaBH4 बिल्कुल भी टच नहीं किया। तो ये सिलेक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। कंजुगेशन वाले कार्बोनिल ग्रुप को टच नहीं करेगा, जो नॉन कंजुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप होगा उसको वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इस चीज को आप बिल्कुल याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को तो वैसे भी नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा उसके पास ताकत ही नहीं होता है, ठीक है। तो नॉन कंजुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप को वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इस वाले एग्जांपल में, देखिए ये क्या है, एस्टर है, C डबल बॉन्ड O C2H5, लेकिन हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये कंजुगेशन में है, देखो ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो ये क्या करेगा, सबको रिड्यूस कर देगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, इस OC2H5 को भी रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि आपका डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। C6H5 CH2 भी रिड्यूस कर दिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, तो CH2 हो गया, ठीक है। फर्दर क्या होगा, इसको कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आगे क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया और साथ में एक और आपका अल्कोहल बन गया C2H5OH। तो जब भी एस्टर होता है, जब भी एस्टर होगा तो एस्टर में दो अल्कोहल बनेंगे, इसको याद रखिएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो तो वो एस्टर को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है। NaBH4 नहीं रखेगा, वो केवल एल्डिहाइड और कीटोन पर ही रिएक्शन करेगा। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एस्टर हो या एसिड क्लोराइड हो, सबको एसिड को सबको वो रिड्यूस कर देता है। तो एस्टर के केस में दो तरह के अल्कोहल बनेंगे, यहाँ से ब्रेक करेगा तो C2H5OH यहाँ हो जाएगा और दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो इस तरह के आपका एक अल्कोहल ये बन गया, एक अल्कोहल ये बन गया। और साथ में कंजुगेशन वाले डबल बॉन्ड को भी ये आपका रिड्यूस कर देता है। देखो ये कंजुगेशन में है फिर भी ये रिड्यूस कर दिया, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड।
सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पाया। तो इस रिएक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर इस केस में C6H5CH डबल बॉन्ड CH है, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन में है इस डबल बॉन्ड के साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ, साथ में C6H5 के साथ भी कंजुगेशन में है। तब ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो सबको रिड्यूस कर देगा। C6H5 CS2 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ा, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा, और यहाँ पर OH, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, सबको उसने रिड्यूस कर दिया। तो अगर आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है तो वो सबको रिड्यूस कर देगा जब बेंजीन रिंग होगा तब। और अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो उस डबल बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं करेगा, वो कार्बोनिल कंपाउंड पर ही रिएक्शन करेगा। और C6H5 आपका हो गया, और यहाँ पर हो गया CH डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं किया और इसको कन्वर्ट कर दिया CHO को CH2OH में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर इसने सारे को इसने कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है, किसने, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ने। सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल एल्डिहाइड को CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, ठीक है। ये सेम कंपाउंड है, देख रहे हो, सेम कंपाउंड है। नेक्स्ट भी सेम कंपाउंड है, और रिएजेंट क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इस केस में आपका बेंजीन था तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कंजुगेशन वाले को भी रिड्यूस कर दिया, लेकिन इस केस में CH3 है तो कंजुगेशन में नहीं है, यहाँ पर कंजुगेशन में है बट यहाँ पर नहीं है इसकी तरह। तो यहाँ पर केस अलग हो जाता है, एक्सेप्शनल केस है ये, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर मैं स्टार बना देती हूँ कि ये एक्सेप्शनल केस है। जब भी यहाँ पर CH3 होगा, बेंजीन रिंग होगा तब तो कर देगा, लेकिन जब CH3 ग्रुप होगा तब इस डबल बॉन्ड को ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। केवल वो इसको C डबल बॉन्ड O को ही अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ये एक्सेप्शनल केस है, इसको याद रखिएगा। CH और यहाँ पर COH हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3, ठीक है। अगर C6H5 होता है कंजुगेशन में, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड के डबल बॉन्ड के सारे कंजुगेशन में है, तो उसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर दिया, लेकिन CH3 हो गया तो कंजुगेशन कम हो गया ना, इसके साथ ही कंजुगेशन है, यहाँ पर बेंजीन रिंग हट गया, तो उस केस में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, केवल इसी को करता है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है, क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। चलो आगे देखो, अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लेते हैं तो सेम ये भी क्या करेगा, इसको तो रिड्यूस वैसे भी नहीं करेगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। सेम प्रोडक्ट जो ऊपर बना है वही नीचे ही बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखना, CHOH और CH3, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, कि अगर आपका CH3 होगा तो ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी नहीं करेगा, केवल वो C डबल बॉन्ड O को CHOH में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन बेंजीन रिंग होगा तो सबको रिड्यूस कर देगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, केवल एल्डिहाइड को ही अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिए, ये है एसिटिल एसीटोन और यहाँ पर हम ले रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड और H3O+, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए कोई भी कंजुगेशन वगैरह कहीं नहीं है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, कोई भी कंजुगेशन वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड इन दोनों कार्बोनिल ग्रुप को CHOH में कन्वर्ट कर देगा, मतलब अल्कोहल बना देगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा OH, यहाँ पर भी H और यहाँ CH2 और यहाँ पर OH और यहाँ H, ठीक है, और यहाँ पर CH3। तो ये सिंपल तरीका हो गया, हाँ। लेकिन अगर आप इस तरह के फॉर्म में देखिए, यहाँ पर भी कोई भी कंजुगेशन नहीं है, बस ये C6H5 C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में है, फिर भी ये NaBH4 इसको रिड्यूस कर देगा, लेकिन इस एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि एसिड पर ये काम नहीं करता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है सारा। तो यहाँ पर आपका C6H5 COH और H हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 COOH। एसिड पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, उस पर रिएक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता तो सबको कर देता। तो यहाँ पर C6H5 और C डबल बॉन्ड O को केवल इसने अल्कोहल में कन्वर्ट किया, बाकी सारे ग्रुप वैसे ही रहेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, तबीयत मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है आपको, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।